बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, रिवायती कोफ्तों से ज़्यादा मज़ेदार कश्मीरी कोफ्तों की रेसिपी दे रही हूँ। क्या ख़ास बात है इन कश्मीरी कोफ्तों में? तो ख़ास बात है इसकी फ़िलिंग, जो हम इसके सेंटर में फ़िल करेंगे, और ख़ास है इसके कीमे के अंदर जो हमने ख़ास इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आपने देखने हैं। तो ज़बरदस्त से कश्मीरी कोफ्ते खाने के बाद आप रेगुलर जो कोफ्ते रूटीन वाले बनाते हैं उससे ज़्यादा मज़ेदार ये कोफ्ते आपको लगेंगे। तो देखते हैं रेसिपी। इसके लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, आधा किलो मैंने मशीन का कीमा लिया है। मेरे पास चॉपर है लेकिन मैंने इसको बूचर से चॉप करवा लिया है। तो इसको मशीन से एक तो 2 दफ़ा आपने निकलवा लेना है। तो फ़ाइन आपने ये लेना है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये 3 अज्जा का मिक्सचर है। हम इसको पीसेंगे। 2.5 टेबल स्पून मैंने ली थी चोटीदार भर के खसखस ली थी। इसको भिगो दिया था तकरीबन 20-25 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको अच्छी तरह नथार के, काफ़ी सारी मट्टी होती है, कितनी भी अच्छी शॉप से आप ले लें, इसमें मट्टी काफ़ी होती है। तो मैंने नथार के इसको फिर अलग कर लिया है, इसकी मट्टी अलग कर ली है। 5 टेबल स्पून मैंने भर के लिए हैं चने, और 1 टीस्पून मैंने लिए हैं काली मिर्चें। इन तीनों के हम पेस्ट बनाएंगे, वो आपने देखना है। कीमे में क्या जाएगा, 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक अंदाजे से डालेंगे। और देखें, कश्मीरी कोफ्ते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, तो ये मैंने थोड़ी सी ही डालनी है, 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून तक आप डाल सकते हैं। यहाँ पर देखें, कीमे के अंदर ये जाएगा 1.5 टेबल स्पून तिल जाएंगे, और 1.5 टेबल स्पून ही जाएगा पिसा हुआ खोपरा। फिलिंग क्या करेंगे, फिलिंग में देखें मैंने बादाम लिए हैं, 30 से 35 बादाम ले लिए हैं, और 20-25 मैंने इसमें पिस्ते ले लिए हैं। इनका हम गदरा गदरा सा पाउडर सा करेंगे हम इसको, और फिर उसको हम फिलिंग में करेंगे। तो फुल वीडियो को वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। इसके अलावा देखें, हरी मिर्चें कुछ जाएंगी, हरा धनिया, 1.5 इंच का अदरक का पीस है, और एक छोटी सी बिल्कुल प्याज है। तो प्रोसेस देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले जो 1 टीस्पून काली मिर्ची थी वो हमने ले ली हैं, और 4 से 5 टेबल स्पून जो चने थे वो, और ये देखें खसखस के साथ मैंने बिल्कुल फ़ाइन कर लिया है, थोड़े से पानी के साथ, आप दूध के साथ भी कर सकते हैं, स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल फ़ाइन हो जाता है, वरना आप सिल्वर भी पी सकते हैं। उसके साथ देखें, ये हरी मिर्चें, अदरक मैंने आपको दिखाई थी, एक छोटी सी प्याज थी, और हरा धनिया। तो इसको भी हम अपनी खसखस और चने की पेस्ट के साथ हम इसको देखें कितना मैंने इसको कर लिया है। बिल्कुल हमारी खसखस जो है वो बिल्कुल अच्छे से पेस्टी फॉर्म में आ गई है। अब यहाँ पर वही आधा किलो मशीन के कीमे में मैंने तमाम अज्जा को मिक्स कर दिया है। क्या डालेंगे, ये 1 टीस्पून देखें गरम मसाला है, घर का नॉर्मल जो गरम मसाला होता है वो हमने डाला, और नमक और लाल मिर्च है। तो मेरे जो ख़ास गरम मसाला है वो आपने ज़रूर देखना है। मेरा फैंटास्टिक गरम मसाला मेरी चैनल पे जाके आपने ज़रूर देखना है। इन तमाम अज्जा को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब डालते हैं, ये देखें सीक्रेट है, 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है, चोटीदार भरकर है इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ 1.5 टेबल स्पून, और 1.5 टेबल स्पून ही मैंने इसमें तिल लिए हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे कोफ्तों में, खोपरा और तिल हम जो डालते हैं इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अलावा मेरे बादामी कोफ्ते हैं वो मैंने आपको सिखाए हैं, वो आपने जाके मेरे चैनल पर ज़रूर उसको विज़िट करना है और उन ज़बरदस्त से कोफ्तों को देखना है। तो अब हमने क्या करना है, तमाम अच्छे से इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं। क्योंकि देखिए, हम चॉपर में तो इसको नहीं कर रहे हैं ना, हाथ से हमने बहुत अच्छे, इतना अच्छा कर लेना है कि तमाम हमारे जो नमक, गरम मसाला, तमाम ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट्स, हमारे जो तिल और खोपरा है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये देखें मैंने पीस लिया है बादाम और पिस्तों को, मैंने गदरा गदरा ही किया है, और बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा गदरा भी नहीं करना है। अब हम बनाते हैं अपने कोफ्ते। देखें, कोफ्ते के सेंटर में हमने ये 1 टीस्पून की इसकी फिलिंग रखनी है, और ऊपर से इस तरीके से कवर करके और इसको कोफ्तों का शेप देना है। मेरे तमाम माँओं, बहनों को, बेटियों को, सबको बनाना आते हैं कोफ्ते। हमने थोड़ा सा टाइट करके हमने लेना है, लूज़ हाथ से नहीं बनाने। और 1 टीस्पून हमने इसमें अपना मिक्सचर रखा, जो फिलिंग का हमने ज़बरदस्त सा पिस्ता और बादाम का हमने गदरा गदरा सा बनाया था। और अब हम इसको इस तरीके से कबाब, इसकी कोफ्ते की शेप दे देंगे। देखें, क्लोज़ कर देंगे तमाम कॉर्नर्स को, तमाम एजेस को, और अब इस तरीके से तमाम कोफ्ते बनाकर, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, बनाकर मैंने रख दिए हैं। थोड़ा सा मेरा कीमा मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने उठा लिया है। और इन कोफ्तों के साथ अब हम सेकंड स्टेप में ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। देखें, एक फुल बंच मैंने देसी लहसुन का लिया है, और उतनी ही मैंने 2-2.5 इंच का अदरक का पीस था वो मैंने लिया है। और देखें, अंदाजे से आपने हरी मिर्चें लेनी है जितनी आपके घर में खाई जाती हैं,
क्योंकि हम कोई इसमें मिर्चें वगैरह नहीं डालेंगे, बस हमने ग्रीन चिली से ही इसको अपनी मिर्चों का फ्लेवर देना है। आप मेरी अक्सर रेसिपीज़ में ये देखेंगे कि मैं रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल बहुत ही कम मेरी रेसिपीज़ में होता है। तो चिली फ्लेवर हम अपनी हरी मिर्चों से देंगे। इन तीनों की हम पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे 200 ग्राम प्याज है, फाइन मैंने स्लाइस कर लिए हैं। और अब हम देखें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए कश्मीरी कोफ्ते हैं ना, बहुत ज़्यादा कौरमे वाली प्याज की तरह हम प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। देखिए लाइट सा सुनहरी करेंगे बिल्कुल। ये देखें हल्का सुनहरी सा होने लगी, तमाम कच्चापन दूर हो गया तो हम प्याज को निकाल देंगे और अपने वही जो हमारी फिलिंग वाले कोफ्ते थे वो हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे तेल में। तो देखें 2 हड्डियाँ भी मैंने डाल दी हैं जो कीमे में थी। अच्छा है, इसका फ्लेवर भी आ जाएगा हमारे ऑयल में। तो देखें कोफ्ते डालने के बाद थोड़े जान में आ जाएंगे ना, तो इस तरीके से आपने घुमाना है, इसमें चमचा नहीं लगाना। तो देखें जब बिल्कुल 3, 4, 5 मिनट के बाद ये देखें थोड़े जान में आ गए हैं, थोड़े से हार्ड हो गए हैं, फिर मैंने इसमें अपना स्पैचुला मैंने इसमें चला रही हूँ, नीचे से बिल्कुल करना है आपने। और ये देखें मैंने निकाल दिए हैं तमाम कोफ्ते। अब वही अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट हम इसमें डालेंगे। देखें ना, मैंने कोई रेड चिली पाउडर इसमें नहीं डाला है। और देगी लाल मिर्च का पाउडर डलेगा, थोड़ा सा डलेगा, अगर आप चाहें तो पिसी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल सकते हैं। बट मुझे जितनी फ्लेवर मिर्चों का देना था ना, मैंने हरी मिर्च से ही दिया है। तो ये चीज़ आप देखें, मेरी अक्सर रेसिपीज़ में आपको ग्रीन चिली से ही मैं फ्लेवर लेती हूँ मिर्चों का। यहाँ पर 3 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून मैंने लिए हैं मिर्चें, वही देगी लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी है। और ये देखें 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है कौरमा मसाला। तो छुपे फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा कौरमा मसाला डालेंगे, हरगिज़ बिल्कुल भी ज़्यादा कौरमा मसाला नहीं डालना है, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं और अच्छे ज़्यादा हमने खूब फ्लेवर वाले इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। तो थोड़ा सा हमने हल्का सा टच दिया है, बिल्कुल कौरमे के मसाले का 1/2 टीस्पून डाला है मैंने कौरमा मसाला, तो छुपे फ्लेवर के लिए। तो खाने वाला सोचेगा कि ऐसा क्या इसमें फ्लेवर आ रहा है जो रिवायती फ्लेवर भी नहीं है जो अक्सर होते हैं। तो यहाँ पर वही प्याज मैंने डाल दी है जो मैंने 200 ग्राम प्याज को ब्राउन करके लाइट ब्राउन करके निकाला था। और दही मैं डालूँगी बाद में, 1 पाव दही। यहाँ पर हम ख़ास जो शाही गरम मसाला तैयार होगा, मतलब एक जो हंडिया के लिए तैयार होता है गरम मसाला, वो हम तैयार करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा है भर के, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून लौंगे, 1 इंच का दालचीनी का पीस, 3 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और थोड़ी सी बिल्कुल जायफल जावित्री आपने ले लेनी है। इसको पीस लेना है। ये आपकी एक जो हंडिया होती है, ये जो आप ग्रेवी बना रहे हैं उसके लिए एक टाइम का आपका गरम मसाला ताज़ा फ्रेशली आपने बनाना है। अब हमने क्या करना है, देखिए हमारी प्याज जो हमने डाली थी वो भी हो चुकी है। अब हम अपने जो तकरीबन 30-40% तक हमारे कुक हो चुके हैं कोफ्ते, वो हमने इसमें रख दिए हैं। थोड़ा सा कुक करने के बाद हमने इसमें 1 पाव दही डाला है। तो दही की क्वांटिटी प्याज से थोड़ी सी ज़्यादा है, 200 ग्राम मेरी प्याज थी और 250 ग्राम दही था। नमक डाल दिया है अंदाजे से, इसको मिक्स करेंगे। दही का पानी थोड़ा ड्राई होगा, इसमें हमारे कोफ्ते भी अच्छे से, जो भी 30% तक कुक थे, बाकी 100% तक हमारे कोफ्ते भी कुक हो जाएंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ज़बरदस्त से। हमारे इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट ना आपको बहुत यादगार रहेगा, क्योंकि आप इसी तरीके से फिर बनाएंगे रिवायती कोफ्तों से हट के ज़्यादा मज़ेदार कोफ्ते। तो देखें ये मैंने 3 बड़ी इलायचियों के दाने निकाल दिए हैं और जो हमारा गरम मसाला था इसको देखें इसमें मैं कूट लूँगी। और ये देखें मैंने इसको एक टाइम की जो हमारी रेसिपी है उसके लिए बिल्कुल इनफ है, ये तमाम गरम मसाला हम डालेंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था, देखें शुरू में हरी मिर्चें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है और ये सारा ये गरम मसाला इसमें जाएगा, ख़ास गरम मसाला कश्मीरी कोफ्तों का। नॉर्मल रूटीन के कोफ्तों में भी आप ये फ्रेशली, कोई भी गरम मसाला हो, अदरक लहसुन हो, आप उसको फ्रेशली डालें, उसका टेस्ट, उसका जायका बहुत डिफरेंट होता है, बजाय इसके कि आप महीनों का पीस कर अदरक लहसुन या गरम मसाला रख लें। तो ये देखें शानदार से, ज़बरदस्त से, शाही अंदाज में तैयार हुए हैं ये कश्मीरी कोफ्ते। तो ये देखें, मैं आपको खोलकर दिखाऊंगी। अंदर बादाम और जो हमने काजू का इसमें पेस्ट वो बनाया था, मिक्सचर रखा था, बहुत लाजवाब इसका जायका था। और कीमे में जो हमने तिल और खोपरा डाला है उसका भी बहुत ज़बरदस्त जायका आपको लगेगा। और नमक मसाले सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखें, कोई रेड चिली पाउडर नहीं है, कोई ज़्यादा मसाले नहीं हैं। अक्सर रेसिपीज़ में आपको मेरी यही देखेंगे कि मैं हरी मिर्चों का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो जो तीखापन आता है वो हरी मिर्चों से बहुत बेहतरीन उसका टेस्ट आता है। तो ये देखें अंदर कितने ज़बरदस्त से
बादाम पिस्ते की हमारी फिलिंग है, बहुत अमेजिंग है इसका टेस्ट है। दुआओं में याद रखिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह